नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में देखे होंगे कि भारत में यूरोपियों का आगमन का पहला टॉपिक था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। वो पहला क्लास था, तो आज मैं उसी में लेकर आया हूँ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं। आज का पहला सवाल है कि कहता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1664 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला है, कहता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलबर्ट ने किया था। चलिए अगला है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की कंपनी थी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की कंपनी थी। चलिए अगला है, कहता है भारत में फ्रांसीसियों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। चलिए अगला सवाल है, फ्रांसीसियों ने सूरत में कारखाना कब स्थापित किया। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1668 में किया था। चलिए अगला सवाल है, भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय कहाँ था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांडिचेरी में था। चलिए पांडिचेरी की स्थापना किस फ्रांसीसी अधिकारी ने की। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी मार्टिन। चलिए अगला सवाल है, पांडिचेरी फ्रांसीसियों को कब प्राप्त हुआ था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1674 में। चलिए अगला सवाल है, बंगाल में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र कौन था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रनगर। चलिए अगला सवाल है, फ्रांसीसियों का प्रसिद्ध गवर्नर कौन था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले। चलिए अगला सवाल है, डुप्ले का पूरा नाम क्या था। तो इसमें हो जाएगा जोसेफ फ्रांसवो डुप्ले, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1746 से 48। चलिए अगला है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स ला सापेल संधि। चलिए अगला सवाल है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1749 से 54। चलिए अगला सवाल है, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1756 से 63। चलिए अगला सवाल है, फ्रांसीसियों के अंतिम हार किस युद्ध में हुई। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वान डिवस के युद्ध में। वान डिवस का युद्ध कब हुआ। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1760 में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, वान डिवस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरकुट ने। चलिए अगला सवाल है, वान डिवस युद्ध में फ्रांसीसियों का नेतृत्व किसने किया। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाली ने किया था। चलिए अगला सवाल है, फ्रांसीसियों के हार के बाद भारत में कौन सी शक्ति प्रमुख बनी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज। चलिए आगे है, चलिए दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं जो ऑनलाइनर है। कहता है फ्रांसीसियों का मालाबार तट का केंद्र कहाँ था। तो माहे था। करेकल कहाँ स्थित है। तो तमिलनाडु में है। यानम कहाँ स्थित है। आंध्र प्रदेश में है। चंद्रनगर किस राज्य में है। पश्चिम बंगाल में। फ्रांसीसी कंपनी का उद्देश्य क्या था। व्यापार करना था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किस राज्य के काल में हुई थी। लुई 16वां के। प्रथम कर्नाटक युद्ध
यूरोप के किस युद्ध से संबंधित था? ऑस्ट्रेलियन उत्तराधिकारी युद्ध से था। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस यूरोपीय युद्ध से जुड़ा था? तो 7 वर्षीय युद्ध से। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कब किया? 1746 में किया था। मद्रास अंग्रेजों को वापस की संधि में मिला? एक्स-ला शाफेल संधि में मिला था। फ्रांसीसी सेना का प्रमुख अधिकारी क्या था? तो बुशी थे। चलिए आगे देखते हैं। डुप्ले को वापस फ्रांस कब बुलाया गया? 1754 में बुलाया गया था। फ्रांसीसी शक्ति का पतन किसके बाद शुरू हुआ था? डुप्ले की वापसी के बाद। फ्रांसीसी का बंगाल केंद्र था चंद्रनगर। फ्रांसीसी मुख्यालय पांडिचेरी था। फ्रांसीसियों का प्रमुख प्रतिद्वंदी अंग्रेज थे। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी थी। हाँ। फ्रांसीसी भारत में साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। हाँ। वांडीबस युद्ध किस राज्य में हुआ? तमिलनाडु में हुआ था। फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1664 में हुआ था। पांडिचेरी का संस्थापक फ्रांसीसी मार्टिन था। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले था। डुप्ले की नीति क्या थी? भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना। अंग्रेजों के प्रसिद्ध नेता रॉबर्ट क्लाइव थे। फ्रांसीसी केंद्र माहे किस तट पर था? तालावार तट पर। फ्रांसीसी केंद्र करेकल कहाँ था? कावेरी डेल्टा पर था। चंद्रनगर